श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiad CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at Rawadi. बंद करो प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो शिक्षा विभाग होश में आओ शिक्षा विभाग होश में आओ हरियाणा सरकार होश में आओ प्राइवेट बंद करो एनसीईआरटी की किताब लागू करो नियम 134 लागू हो नियम 100 प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करो एनसीईआरटी की किताब लागू करो हरियाणा सरकार होश में आओ हरियाणा सरकार होश में आओ विभाग जाग जाओ करो पूरी करो हमारी नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी पूरी करो प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद 134 लागू हो शिक्षा नियम 134 से लागू हो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते किताब बदल देते हैं एनसीईआरटी की सरकार ने निर्यात की हुई लेकिन प्राइवेट पब्लिशर्स की लगाते हैं। दूसरी बात ये यूनिफॉर्म भी कहेंगे उसी दुकान से लो, एक दुकान निर्धारित की हुई जबकि बाजार भाव में मिलनी चाहिए। अब पंजाब सरकार ने परसों ही भगवंत मान जी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि कोई भी यूनिफॉर्म किसी एक निश्चित दुकान से नहीं खरीदेंगे, वही मांग हम आपसे करने आए हैं। इन स्कूलों ने सरकार को भेजें। हाँ, और आप इन स्कूलों के निरीक्षण करो जी, स्कूलों ने वास्तव में इतनी लूट मचा रखी है और आम जन परेशान है। मेन एजेंडा है बाबूजी 134 एक के तहत जो एडमिशन खत्म कर दिए गए हैं उसको 134 एक को फिर से लागू किया जाए। जो बच्चे वो मांग पूरे हरियाणा में 75,000 बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनको अब सरकार निकालने वाली है और जो प्राइवेट निकाला जाए जो पहले के या उनको निकालेंगे जो नहीं जो पहले से जिनका एडमिशन हो लिया उनको सुविधा जारी रखे, उनको ये नहीं कि उनको हटाया जाएगा। ये हम हर साल शिक्षा के व्यवसायीकरण हमेशा ज्ञापन देते आए हैं, हर साल देते हैं, लेकिन स्कूल वाले नहीं मानते हैं। सरकार भी इनके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो हर साल ये प्राइवेट स्कूलों के सरप्लस फंड होने के बावजूद फीस बढ़ा देते हैं। जो सरकार ने कैपिटेशन फीस में आते हैं नाजायज एनुअल चार्ज, बिल्डिंग फंड, वो फंड, मेंटेनेंस फंड हज़ारों रुपए लेते हैं, जिससे पेरेंट्स का पूरा साल का बजट बिगड़ जाता है। इसके अलावा 134 के बच्चों को सरकार ने अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि पुराने बच्चों को ख़त्म कर दिया गया है, नए के ऊपर लागू होगा। लेकिन ये कई स्कूल वाले कह रहे हैं कि भाई पुराने बच्चों से भी फीस लेंगे, उनका ख़त्म कर दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही सरकार ने इनको आदेश दिया, लेकिन अपनी तरफ से बच्चों को, पेरेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। और ये स्कूल यूनिफॉर्म हो चाहे किताब हो, एनसीईआरटी की किताब लगाते नहीं हैं, प्राइवेट पब्लिशर्स की लगाते हैं। वो भी एक घर में 2 या 3 बच्चे तो 8-10 हज़ार की किताबें आती हैं। चलो उनको कम से कम अगले साल बदले तो नहीं, वो भी बदल देते हैं। अगले साल वो रद्दी के भाव 10 रुपये किलो बेचनी पड़ती है। ऐसे इतना आर्थिक बोझ पड़ रहा है पेरेंट्स के ऊपर, वो बहुत ही गहरे सदमे में है। वो इस व्यवस्था से चरमरा गए हैं, उनका आर्थिक बजट बिगड़ चुका है। सरकार नियम कायदों की अनुपालन नहीं करवा रही है। आज हम डीओ के साहब ऑफिस में आए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने कि हमारी मांगों का समर्थन करो और मांगों को जल्द से जल्द पूरी करो, नहीं तो अगर ऐसा कुछ समाधान नहीं हुआ इस बार भी तो हम सड़कों के ऊपर उतरकर और रेवाड़ी शहर के सभी पेरेंट्स को इकट्ठा करके एक जोरदार आंदोलन चलाएंगे, सरकार का विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे। हम हरियाणा के अंदर जो भाजपा सरकार है ये कारपोरेट जगत की आवारा पूंजी से पलने वाली सरकार है और ये पूरी तरह से शिक्षक से हट करके अब शिक्षा के ठेकेदारों के साथ मिल गई है और शिक्षा के ठेकेदार पूरी तरह से शिक्षा के नाम पर लूट मचा रहे हैं। उसका काफ़ी हिस्सा इस सरकार के पास पहुंचता है, जिसकी बदौलत आज पूरे हरियाणा के अंदर 134 ए को एक षड्यंत्र के तहत हटाया गया है, क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष बड़ा कमज़ोर रखा, जिसकी वजह से आज जो है 134 ए हट गई है और प्राइवेट स्कूलों के मालिकों के फेवर में चली गई है। इससे आम जनता, जो सरकार की जो जन हितैषी नीतियां थी वो ख़त्म कर दी गई है और ये जन हितैषी नीतियां ख़त्म होने से अब सीधा जो है ठेकेदारों को फ़ायदा होगा। शिक्षा के जब ठेकेदार होंगे तो समाज को
कई गुना नुकसान होने वाला है। जैसे कि सबसे पहले तो अभी फीस बढ़ने वाली है। हर स्कूल की हर क्लास में जो 10% जो 134 के गरीब बच्चों को एडमिशन मिलता था वो ख़त्म हो गया। अब फीस दे करके पढ़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो शिक्षक सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं स्कूलों के अंदर, और आजकल तो कन्विंसिंग में भी 11-11, 12-12 बजे तक तो पेरेंट्स मिलते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, उनको भी तनख्वाह पूरी तरह से नहीं दी जाती है। तो इस तरह से प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं, जो ठेकेदार बन गए हैं शिक्षा के, वो पूरी तरह शिक्षा के नाम पर जनता को लूट रहे हैं। मेरा सरकार से कहना है कि सबसे पहले तो इन जो शिक्षा के ठेकेदारों पर नकेल कसे और जनहितैषी नीतियों को फिर से 134A के तहत जिस तरह के एडमिशन होते थे इस तरह से लागू कर पूरे हरियाणा के अंदर 75,000 बच्चे जो फिलहाल पढ़ रहे हैं उनके साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीजी ना की जाए, उनको किसी भी तरह स्कूल से ना निकाला जाए, उनको उसी नियम के तहत पढ़ाया जाए। और लास्ट में ये कह देना चाहता हूँ, जितने भी हरियाणा में सरकारी स्कूल हैं वो सांस्कृतिक शिक्षा मॉडल के तहत उन हर स्कूलों के अंदर CBSE इंग्लिश मीडियम में लागू हुआ, ताकि हर बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ सके। और शिक्षा जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो शिक्षा क्रांति आई है उसी तर्ज के ऊपर हरियाणा के स्कूल भी सर्वोपरि शिक्षा के अंदर सारे स्कूल हों, सारे विद्यालय सर्वोपरि हों। यही मेरा हरियाणा सरकार को कहना है। वक्त रहते हुए जागिए, वरना ये जनता आने वाली है और तुम्हारा विरोध करने वाली है।